Hello student, today is 28 April 2020 and day is Tuesday. This is for class 6. I am Madhu Verma. ये बच्चों हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसका पहला कविता है, फर्स्ट पार्ट कविता है। उसका टॉपिक है सुनहरी धूप। लेसन 1। कविता का नाम है प्रभाती और कवि का नाम है रघुवीर सहाय। बच्चों, इस कविता में कवि ने सुबह उठने से पहले चांद और विदा लेते हैं और धरती पुत्रों को माथा सहलाकर उठाने की कोशिश करती है, और श्रमजीवी जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो अपने अपने काम कर मेहनत करके काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने जो कविता बताई है उसे इस प्रकार मैंने लिख दिया है। आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात, गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात, अनगिनत किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए वे तारे, अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक, पल जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोक, गतिमान समय की तेज चाल अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे, जागे जन जन ज्योतिर्मय हो दिन का छन छन, ओ स्वप्न प्रिय उन्मिलित कर दे आलिंगन, इस सुबह गर्म सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रमजीवी धरती के। बच्चों, इस प्रकार से तुम्हें लिखना है और इसमें कवि का नाम रघुवीर सहाय है। अब शब्दार्थ बता देती हूँ। शब्दार्थ इस प्रकार है: लंबी, दीर्घ, स्वप्न लोक, सपनों की दुनिया, अविकल जो बेचैन न हो, गतिवान जो चलता रहता है, क्षण भंगुरता क्षण भर में नष्ट होने वाला, ज्योतिर्मय प्रकाशमय, उन्मिलित मीन्स खिला हुआ, श्रमजीवी मेहनत करके जीविका कमाने वाला। तो बच्चों, ये शब्दार्थ हो गए। अब मौखिक प्रश्न है जिसे मैंने लिखकर बता दी हूँ। प्रश्न क, इस कविता के कवि का नाम बताइए। उत्तर, इस कविता के कवि का नाम रघुवीर सहाय है। क्वेश्चन प्रश्न ख, किनको गिनकर लंबी रात काटी जाती है। उत्तर है अनगिनत किरणों को गिनकर लंबी रात काटी जाती है। प्रश्न ग, कवि ने स्वप्न लोक के पलों को कैसा बताया है। उत्तर, कवि ने स्वप्न लोक के पलों को अविकल यानी जो व्याकुल न हो ऐसा बताया है। प्रश्न घ, धरती का प्यारा किसे कहा गया है। उत्तर है धरती का प्यारा श्रमजीवी यानी मेहनत करके जीविका कमाने वाले को कहा गया है। तो बच्चों, ये मौखिक प्रश्न के 4 कोई प्रश्न उत्तर है जिसे मैंने लिखकर बता दिया है। इसे हिंदी पाठ्य पुस्तिका में लिखना है। अब है दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे मैंने लिखित रूप में बताई हूँ, जो इस प्रकार है। प्रश्न क, किरणों की भीड़ में कौन खो गया। उत्तर है किरणों की भीड़ में तारे खो गए। प्रश्न ख, समय की तेज चाल को कौन रोक रहा था। उत्तर, समय की तेज चाल को सपनों की दुनिया रोक रहा था। ग, तपती दोपहर में कौन काम करने निकल पड़ा। उत्तर है तपती दोपहर में मेहनत करके जीविका कमाने वाले निकल पड़े। प्रश्न घ, कवि ने लोगों के दिन के लिए क्या कामना की है। उत्तर है कवि ने लोगों के दिन को प्रकाशमय बनाने की कामना की है। तो ये अब बच्चों, तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे मैंने लिखकर ही बताया है। प्रश्न क, समय को गतिवान क्यों कहा गया है। उत्तर है समय की चाल बहुत तेज होती है, वह हमेशा चलता रहता है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकती, समय के लिए मनुष्य को इंतजार करना पड़ता है, इसलिए समय को गतिवान कहा गया है। प्रश्न ख, सुबह को गर्म और दोपहर को तपती कहने से क्या तात्पर्य। उत्तर है प्रातः काल में सूर्य उदय होता है, उस वक्त सुबह गर्म होता है, दोपहर में सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है और उस समय का तापमान अधिक होता है जो हमारे लिए असहनीय हो जाता है, इसलिए दोपहर को तपती हुई कहा गया है। प्रश्न ग,
स्वप्न लोक के पलों को क्षण भंगुर के समान क्यों कहा गया है? उत्तर, जब तक हम नींद में रहते हैं या सोते रहते हैं तभी तक हम सपनों की दुनिया में घूमते रहते हैं। नींद खुलने के साथ ही हमारे सपनों की दुनिया खत्म हो जाती है, इसलिए स्वप्न लोक के पलों को क्षण भंगुर के समान कहा गया। प्रश्न घ, आशय स्पष्ट करना है, मीन्स इसका अर्थ बताना है। जागे जन जन ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण। बच्चों, इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि सभी लोग सुबह की बेला में जागे, उन सभी लोगों का प्रत्येक क्षण प्रकाशमय और अच्छा हो, सभी का दिन प्रकाशमय और उज्जवल हो, यही कामना करते हैं। तो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न आते हैं जिन्हें तुम्हें हिंदी पाठ्य पुस्तिका की कॉपी में लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द छांटकर लिखना है। उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, अविकल, ज्योतिर्मय, क्षणभंगुर, श्रमजीवी और गतिमान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन क है, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, श्रम करके जीविका कमाने वाला श्रमजीवी, जो व्याकुल न हो अविकल, जिसमें गति हो रही हो या रहती हो गतिवान, जो ज्योति से युक्त हो ज्योतिर्मय। बच्चे, ये सारे प्रश्न उत्तर और कविता शब्दार्थ मैंने कॉपी में लिख दिए हैं, उसे तुम्हें देखकर लिखना है। सबसे पहले कविता लिखना है, लेसन 1 लिखना है, शीर्षक लिखना है, कवि का नाम भी लिखना है, शब्दार्थ लिखना है, मौखिक प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो रिक्त स्थान है उनको लिखना है। बच्चों, अवगृह कार्य यानी होमवर्क में सबसे पहले कविता को याद करके हिंदी पाठ्य पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखना है और प्रश्न उत्तर भी कॉपी में लिखना है, जैसे शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न उत्तर, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखना। सभी को अलग अलग पेजों में सुंदर अक्षरों में हिंदी पाठ्य पुस्तिका की कॉपी में लिखना है। और अगर तुम्हें किसी भी जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझसे कांटेक्ट करो। मैं मधु वर्मा मैम हूँ और मेरा मोबाइल नंबर तो तुम्हें पता ही हो, जो मैं लिख चुकी हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।